नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं TGT, PGT, PRT के लिए, चाहे आपका इसमें CTET वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य राज्य में टेट वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो क्योंकि इस पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, और इससे पहले के जो ये 42 जो क्वेश्चन थे, हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ये किए थे। इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर जो आई बटन जो होता है कोने में उस पर भी जाकर आप इनसे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र जो है इसमें नंदी से क्या अभिप्राय लिया गया है। नंदी एक ये देवता है, मंगलाचरण है, बैल है या एक कोई पात्र है। तो कोई भी नाटक कह सकते हैं आप, उसमें शुरू में आता है ये नंदी, और इससे क्या मतलब है यहाँ पर, और इसका जो अभिप्राय है ये है ऑप्शन सी वाला, अर्थात इसका जो मतलब है ये मंगलाचरण से है। जब आप कोई नए नए काम शुरू करते हैं, तब जब देवताओं की जो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसे ही नंदी कहा जाता है। तो इनके बारे में जो डिटेल है उसको देख लेते हैं। और ये तो हो गया मंगलाचरण। अब ये जो 3 प्रकार का माना गया है, कौन कौन सा। एक तो होता है आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नाटक के प्रारंभ में देवता, ब्राह्मण या राजाओं आदि से जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही नंदी कहते हैं। भरतवाक्य भी कई बार आ जाता है, तो ये नाटक के लास्ट में होता है, अंत में। तो शुरू में नंदी और अंत में भरतवाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर वाच्य से है। अब वाच्य कितने होते हैं? 3, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कर्ता वाला है, इसको क्रम में आपने बदलना है। तो क्रम में इसमें से कौन से वाला बदला जाएगा। और जब हम कर्ता को क्रम में बदलते हैं तो जो प्रथमा विभक्ति है वो तृतीय विभक्ति में हो जाती है, द्वितीय विभक्ति प्रथमा में हो जाती है, और जो क्रिया जो होती है वो आत्मनेपद में होती है। तो जैसे यहाँ पर माता पुत्रम प्रीणाति, जब हम इसका क्रम में इसको बदलेंगे तो इसका कौन से वाला इनमें बनेगा, जो आया है ऑप्शन सी में। तो माता का ये तृतीय में मात्रा, ये क्वेश्चन, और ये प्रणीयते, तो इस प्रकार से इसका बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, माता पुत्रम प्रणीति का जब हम इसमें बनाएंगे तो माता पुत्रम प्रणीयते होगा। कर्मवाचक है, कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा होती है, और क्रिया सदैव आत्मनेपद में होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर इसका अनुवाद आया है। तो जैसे ये आया है यहाँ पर 16वां बालक पढ़ता है, जब हम इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा। 16तम है बालकः पठति, 16 है बालकः पठति, 10तम है बालकः पठति या 16 बालकः पठति। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो इनमें बनेगा ऑप्शन ए वाला, 16तम है बालकः पठति। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, धूम ज्योति सलिल मरुतम सन्निपाता, ये किन के लिए आया है। धुआं, ज्योति, आग, सलिल और मरुत, जल और वायु। तो ये 4 हैं यहाँ पर, जो 4 वस्तुओं से मिलकर बना है। इनमें से वायु, वर्षा, आकाश या मेघ। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से काव्य से, मतलब कौन से नाटक से लिया गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर तो है ऑप्शन डी वाला, मेघ। अब जो मेघ है ये इन 4 वस्तुओं से मिलकर बनता है, धूम, ज्योति, सलिल और मरुत से। तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है मेघदूत, उसमें से ये लिया गया है, जिसमें यक्ष जो मेघ को दूत के रूप में अपनी प्रियतमा के पास भेजता है संदेश लेकर। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, शर्मिष्ठा जो है इनके पिता, ये जाति दानवराज, वृषपर्वा, शुक्राचार्य या फिर पुरु। तो शर्मिष्ठा के पिता थे यहाँ पर। और इनमें देखें तो जो ये ऑप्शन सी वाले हैं, कौन है, दानवराज, वृषपर्वा। तो ये है शर्मिष्ठा के
पिता। और जो शर्मिष्ठ है राजा ययाति की थी पत्नी। पूर्व राजा ययाति का था पुत्र, और दानव के गुरु शुक्राचार्य की जो पुत्री है इनका नाम था देवयानी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये पत्थर आए हैं। नेक्स्ट है शाकुंतलम की कथा कहाँ प्राप्त है? महाभारत, पद्म पुराण, वायु पुराण या महाभारत और पद्म पुराण दोनों में। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा प्राप्त होती है, और ये जो प्राप्त होती है ऑप्शन डी में महाभारत और पद्म पुराण से। और ये जो महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा रचित है, ये भी आपने याद रखना है, 7 अंकों में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर एक शब्द आया है कृषिवल। तो इससे अर्थ क्या लिया गया है? कृषि, सिंचाई के साधन, किसान या दृष्टि से। तो कृषिवल से क्या अभिप्राय है? और कृषिवल से जो यहाँ पर मतलब लिया गया है ये किसान से है। और महर्षि भारवी द्वारा जो रचित है किरातोर्जुनीयम, इस महाकाव्य का जो 17वां श्लोक है इसमें कृषिवल इसका उल्लेख हुआ है। वीरस प्रधान जो महाकाव्य इसका माना गया है, बृहत्तरीजा उसमें यह आता है। नेक्स्ट आ जाता है नारी समय में एक ये शब्द आया है, ये वाला समय। इससे क्या अर्थ है यहाँ पर? समान समय, माया वाली या फिर मर्यादा से। तो नारी समय में समय से जो यहाँ पर अर्थ है, और इसका अर्थ मर्यादा से लिया गया है। नारी समय मतलब मर्यादा। और ये भी जो है किरातोर्जुनीयम जो है उसमें से लिया गया है, प्रथम सर्ग में से। और किन के द्वारा कहा गया था ये शब्द, किन के लिए आया है? तो द्रौपदी के द्वारा ये कहा गया है। द्रौपदी इसमें नायिका है, अर्जुन नायक है। उसके बाद आ जाता है मेघदूतम के अनुसार यक्ष के जो साप के अंत होने की जो डेट थी वो कौन सी थी? वैशाख पूर्णिमा, देव उत्थोनी एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी या शिव चतुर्दशी। और जब दंपति कुबेर जो उनके द्वारा यक्ष को शाप दिया जाता है 1 साल के लिए, तो उसमें से जो समय जो बच जाता है तो उसके शाप अंत होने की जो डेट है इनमें कौन से वाली थी? और ये थी ऑप्शन बी वाली, देव उत्थापनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी। तो ये इसकी जो डेट थी। नेक्स्ट आ जाता है सम उदहर्ता का जो विग्रह है यहाँ पर क्या है? सम उदहर्ता। जब इसका अलग अलग करेंगे, संधि करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा इसमें से? तो इनमें जब हम बनाएंगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी वाला। सम उद का ता और हर्ता को दा हो जाता है तब बनता है। और कौन सा सूत्र है? जैसे आया है यहाँ पर सूत्र जलाम जसंते, ये क्या जसत्व करता है? वागी सा आपने पढ़ा होगा। ये जो तीसरा अक्षर को जैसे पहला है इसको तीसरा अक्षर बनाता है गा, वागी से। तो जलाम जसंत जो है ये पद के अंत में जो झल हो, या रा लवा या फिर यम गणम, तो इनका छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो इनके स्थान पर जस कर देता है, मतलब उसी का तीसरा अक्षर ये कर देता है। तो सम उद ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अ या आ के बाद ए या आई आए, तो दोनों के स्थान पर आई होने की संधि कौन सी होती है? गुण दीर्घ वृद्धि या परोक्ष संधि। अ या आ, ये जैसे जमा है इनके बाद में ऐसे जमा से पहले अ या आ और इसके, तो यहाँ पर इनमें फिर संधि जो है कौन सी होगी? और संधि जो इसमें फिर ऑप्शन बी वाली बनेगी। तो वृद्धि संधि जो उसका उदाहरण है ये। तो जैसे ये है यहाँ पर मम है, इसमें अ है और बाद में ए है, जमा के बाद में, तो इसको क्या है ये हो जाएगा मम ए का है। और ऐसे ही यहाँ पर उष्ण प्लस ओदनम है, उष्ण ओदनम। तो यह सूत्र है वृद्धि रचि। यदि अ या आ के बाद ए या आई और ओ या औ हो तो अ या आ जमा से पहले और जमा के बाद में ए या आई, तो इसको आई। ऐसे ही अ या आ और जमा के बाद में ओ या आओ, तो इसको भी औ हो जाता है। तो ये इसके उदाहरण हैं, और दोनों ही उदाहरण जो है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और इसकी पहचान यही है, इसके ऊपर 2 मात्राएं दी गई होती है वृद्धि वाली में, गुण में एक मात्रा होती है। नेक्स्ट आ जाता है कवि शब्द रूप।
का जब हम चतुर्थी एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा? कवि है, कविये, कवीना या फिर कवो। तो चतुर्थी एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? और इसका जो बनेगा ये ऑप्शन सी वाला रहेगा। जैसे ये कवि है, हरि है, ये सभी की सभी रूप जाए एक जैसे हैं, जो हर सब ई वाले हैं। तो जैसे हरिय होता है ऐसे ही ये कवि का कविये बनेगा। तो ये चतुर्थी एक वचन में कवि होता है। और कवि हैं जहाँ ये प्रथमा एक वचन में, कवि न तृतीय एक वचन का रूप है। उसके बाद आ जाता है 50 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? पंचदश, पंचशतम, पंचाशत, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनको कैसे लिखेंगे? जो है ऑप्शन बी वाला। तो क्या लिखा जाएगा इनको? पंचाशत, 50। और ये पंचदश का मतलब 5 और 10 15, पंचशतम 5 और 100 500। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपि ग्रावा रोदति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। ये कहाँ से लिया गया है? क्या इसमें कहा गया है? तो इसका जो संबंध है, संबंध जो है ऑप्शन डी अर्थात जो उत्तरामचरितम जो है मिर्सी जो भगवती के द्वारा रचित है, कौनस वाला जो कवि कहा गया है, तो उसमें से ये लिया गया है। क्या इसमें कहा गया था? तो ये भी देख लेते हैं। तो उत्तरामचरित नाटक उसमें से तो लिया गया है। और प्रथम जो अंक है इसका 28वां श्लोक है, जिसका मतलब है कि निर्जन जन्म स्थान अर्थात दंडकारण्य में किंचित आपके चित्रों से पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का हृदय भी फट गया था। तो इस प्रकार की ये एक सूक्ति कह सकते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद है यहाँ पर इनमें से शुद्ध वाक्य कौन से वाला है? कृष्ण है अश्वः धावति, कृष्ण अश्वम धावति, कृष्ण है अश्वः धावति, या कृष्णम अश्वम धावति। तो सही जो यहाँ पर कौन से वाला है? और इनमें जो सही है ऑप्शन डी वाला यहाँ पर माना गया। कृष्ण है अश्वः धावति, काला घोड़ा दौड़ता है। क्योंकि विशेषण विशेष्य के लिए लिंग, वचन और कारक समान होते हैं। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद जाता है कारक 5, 6, 7, 8। तो कारक कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो कारक जो है यहाँ पर बी रहेगा, अर्थात 6 जो कारक हैं ये माने गए हैं। साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से जो साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति मुक्त पदों को कारक कहा जाता है। और कारकों की जो संख्या है ये 6 मानी गई है, क्योंकि जो संबंध जो है उसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके बाद आ जाता है कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो कर्मवाच्य के कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी? तो इसमें होगी तृतीया। तो कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी तृतीया? जब हम कर्ता से कर्म में बनाते हैं तो जो प्रथमा वाला किस में होगा? तृतीया में। और जो द्वितीय वाला है वो किस में हो जाता है? प्रथमा विभक्ति में। और क्रिया किसके अनुसार होती है? आत्मनेपद पद के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोह धातु। ये दोहने अर्थ में है, जैसे दो निकालते हैं उसमें अर्थ में। तो दोह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का जो रूप है इनमें कौन से वाला बनेगा? और इनमें जो बनेगा ये ऑप्शन डी वाला है। तो इसका जो है ये दुग्ध है, ये बनेगा। दोह धातु है दोने अर्थ में। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है, इसमें विदूषक आए हैं और जो विदूषक है उनका नाम क्या है? वसंतक है, मैत्रेय है, माधव्य है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। और कौन अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम? तो ये माधव्य है। माधव्य भी कई बार जाता है, या माधव्य, ये वो आप देख लेना एग्जाम में कौन से वाला है। तो ये इनका नाम है। और क्या काम होता है इनका? तो इनका काम होता है नाटक में जो दर्शक जो है उनको हंसने हंसाने का काम। तो ये काम विदूषक होता है। जैसे आपने फिल्म देखी होगी, उसमें एक अलग से पात्र होता है दर्शकों को हंसाने के लिए, हास्य क्रिया के लिए। जैसे सर्कस में जोकर होता है, तो बस आप कुछ इसी तरीके का पात्र समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कंबुकंठ है। इस समास पद का जो सही विग्रह कौन से वाला है?
कंभु कंठ है, यश है, कंबो कंठ है, कंबुर इव कंठो यश है, या कंबु चैसो कंठ है। तो इसका सही विग्रह यहाँ पर पूछा गया, इसमें कौन सा वाला बनेगा? तो इसका जो बनेगा ये ऑप्शन डी वाला है, कंबुर इव कंठो यश है। तब तो यहाँ पर बहुवरी समास जो है इसमें ये बनाया गया है। कंबु अर्थात शंख के समान है, जिसकी ग्रीवा मतलब गर्दन। नेक्स्ट है सम अक्षर लोप की अवधारणा ये प्रस्तुत की गई थी सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, ब्लूमफील्ड या वर्नर ने। तो सम अक्षर लोप की अवधारणा ये प्रस्तुत की गई है और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, तो ये ब्लूमफील्ड जो है इनके द्वारा। और ये जो प्रोफेसर ब्लूमफील्ड है ये अमेरिका भाषा के वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य है, प्रबंध है, मुक्ता काव्य है, या इनमें से कोई सब नहीं है, या फिर किन के द्वारा ये रचित है? तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन आया है सी वाला, तो नीति शतक जो इनको मुक्ता काव्य की श्रेणी में रखा गया है। मिर्ची भर्तृहरि जो उनके द्वारा रचित है, तो शतक त्रय के लिए इनको जाना जाता है क्योंकि 3 शतक उन्होंने लिखे थे, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो यहाँ पर देख लेते हैं संस्कृत काव्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, गद्य, महाकाव्य और खंड काव्य या फिर गीति काव्य। गीति काव्य ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है मुक्ता काव्य और दूसरा है प्रबंध काव्य। और ये जो मुक्ता काव्य है इसके उदाहरण जो है भर्तृहरि के द्वारा जो ये 3 शतक लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक, तो ये मुक्ता काव्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कल्याणी समजीव्य जगतपतिम, इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है, मतलब ये किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? राम, राजा, शिवजी या सीता के लिए। कल्याणी समजीव्य जगतपतिम, तो ये जगतपतिम जो शब्द है इसका संबंध ये आया है राम के लिए। और कहाँ से लिया गया है? उत्तरामचरितम में से, जिसमें राम के बाद की घटना उनके चरित्र के बारे में बताया गया है। तीसरा जो अंक है छायांक, उसमें से लिया गया है, जिसमें एक ये श्लोक आया है, इसके माध्यम से बताया गया है तमेव ननु कल्याणी समजीव्य जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही प्राणिते तत्तरे सन्निहिता जन है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें एक ये श्लोक आया है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये किसने कहा था, किन के बारे में कहा था, क्या इसमें कहा गया है। तो तीसरा अंक जो है उसमें से है ये, और 22वें श्लोक है ये तीसरे अंक में, कि इसका पहले अन्वय देख लेते हैं कि कल्याणी तुम एव ननु जगतपतिम समजीव्य ते ही पाणी प्रिय स्पर्श हैं तत्रेश जनः नृत्य हैं, कि है कल्याणकारिणी सीते। तो तमसा जो उनके द्वारा ये कहा गया था कि है कल्याणकारिणी सीते, निश्चित रूप से तुम ही लोकनाथ अर्थात इस संसार के स्वामी राम को समजीवित करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श अत्यंत प्रिय है एवं यह राम उसी में अर्थात तुम्हारे हस्त स्पर्श में दृढ़ आसक्त हैं। तो ये जगतपति जय लोकनाथ राम अर्थात जगत के जो स्वामी हैं राम, उनके लिए प्रयुक्त हुआ था। और इसमें तमसा जो है ये राम को चेतना प्रदान करने के लिए सीता को प्रेरित कर रही है, और प्रेरित करती हुई कहती है कि हे मंगलमय सीता, तुम अपने कर स्पर्श से संसार के स्वामी राम को चेतना प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारे कर स्पर्श से, तुम्हारे हाथ के स्पर्श से जितना सुख राम को मिलता है इतना किसी अन्य वस्तु से नहीं मिलता है, और तुम्हारे प्रति राम के दृढ़ प्रीति एवं अगाध आसक्ति है, और वे तुम्हारे हस्त स्पर्श के ही अभ्यस्त हैं। इसलिए राम की चेतना के लिए अन्य किसी उपाय की जरूरत नहीं है, कि मतलब कि तुम्हारे साथ रहा है, तुम्हारे स्पर्श को जानते हैं, और तुम्हारे हाथ के स्पर्श से ही वे जाग जाएंगे। और अलंकार वगैरह भी जो इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पद्यांश है
इसमें पूर्वार्ध विशेष का समर्थन उत्तरार्ध सामान्य से किए जाने के कारण अर्थांतर न्यास यहाँ पर इसमें अलंकार है, जिसका उदाहरण है सामान्य विशेष वा तद अन्येन समर्थते यत्र स अर्थांतर न्यास है साधारणेन अनित्रेण वा। और अनुष्टुप छंद है, अगर एग्जाम में छंद भी आ जाए तो अनुष्टुप छंद है इसमें। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वे चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये अलंकार और ये तमसा के द्वारा सीता से कहे गए हैं राम को जागृत करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त हो जाता है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ में। तो कौन से में यहाँ पर जो है ये समाप्त हो जाता है, और समाप्त जो है ऑप्शन डी को माना गया, अर्थात चतुर्थ अंक में समाप्त हो जाता है, तीसरे के लास्ट में शुरू होता है, चौथे में समाप्त हो जाता है। तो इसमें विस्कंभक तीसरे अंक से प्रारंभ होकर चतुर्थ अंक में समाप्त होता है। नेक्स्ट है प्रवृत्तिताम प्रकृति ताई पार्थिव है पुनः भूम परिगतम शक्तिरातम भू। यह वर्त वाक्य है और किस ग्रंथ का है ये? मृच्छकटिकम मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम या उत्तरामचरितम का। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी से है, अर्थात ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें से ये लिया गया है। और सातवां जो अंक है, 7 ही अंक है इसमें, जो लास्ट है 7वां अंक, तो उसमें से है ये 34वें श्लोक में से। और क्या इसमें कहा गया है? प्रवर्तताम प्रकृति ताई पार्थिव सरस्वती श्रुति मेहताम मिहेताम मम अपि च क्षम्यतु नीललोहित पुनः भूम परिगत शक्तिरातम भू। कि राजा प्रजा के लिए यत्न करें, वेद के द्वारा प्रकट की गई महिमा वाली वाग्देवी का कोई परित्याग न करे, और सर्वशक्तिमान शंभु मेरे पुनः जन्म को निवृत्त कर दे। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से आया है। उसके बाद है नव सर्गते मागे नव शब्दना विदते उक्ति किस ग्रंथ के लिए उद्धृत है? मेघदूतम कुमार संभव शिशुपालवतम या जानकी हनम। नव सर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते है। और ये जो पंक्ति का यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है जो ऑप्शन बी में है शिशुपाल वधम, यहाँ से ही आप जाए समझ गए होंगे। माघ, तो माघ के द्वारा कौन सा रचित है? शिशुपाल वध महाकाव्यम, और वृत्तरे के अंतर्गत ये आता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो शिशुपाल वधम इसमें से ली गई है। सरग भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये 20 सरग है इसमें। माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है, और उसने प्रयत्नपूर्वक एक भाव या एक अर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर एक नए शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए आया था ये नव सर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम। इसमें विदूषक, एक विदूषक वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसका विदूषक है मैत्रेय, माणवक, माधव्य या गौतम। तो मृच्छकटिकम का विदूषक, और इनके जो विदूषक हैं जो आए हैं ऑप्शन ए वाले, तो ये मैत्रेय हैं और महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है। उसके बाद है श्रीमद्भागवत गीता। इनके अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए, कृति, सुख, लोक संग्रह या स्वर्ग के लिए। तो श्रीमद्भागवत गीता जो इसके अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए, और कर्म कैसा होना चाहिए? तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है लोक संग्रह के लिए। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं श्रीमद्भागवत गीता के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो इनके अनुसार कर्मयोगी को कर्म लोक संग्रह के लिए करना चाहिए, और गीता अध्याय 3 श्लोक 20 में इनके बारे में कहा गया है। कर्मणि एव समसिद्धि मस्तिता जनकाद्य है लोक संग्रह एव अपि संपस्य कर्तुम अहर्षि। अर्थात जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तो भी कर्म करने के ही योग्य था। तुझे कर्म करना चाहिए, तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। नेक्स्ट है वैसा 16 वर्ष देशी हैं, कंबुकंठ हैं, आयात ललाट हैं, सबाहु विशाल लोचन हैं। यह विशेषण किन के लिए आए हैं? ये 16 साल का एक जो युवा लड़का है उनके बारे में यहाँ पर
बातें कही गई हैं। तो ये रघुवीर सिंह है, गौर सिंह है, शिवाजी या श्याम सिंह, तो किन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है जो ऑप्शन सी में है, तो गौर सिंह के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब कहाँ से लिए गए हैं, जो पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, उसमें ये इन पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सी कृति महर्षि भर्तृहरि की नहीं है। वैराग्य शतकम, पंचतंत्रम, भट्टिकाव्यम या वाक्यपद्यम। तो जो महर्षि भर्तृहरि जो इनकी नहीं है वो कौन से वाली है। अब इन्होंने 3 शतकों के लिए जाने जाते हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतकम। अब वाक्यपद्यम भी जो इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर एक नहीं है, कौन से वाली है। अब ये जो भट्टिकाव्य ये भी नहीं है, क्योंकि ये भट्टिकाव्य भट्टी जो है उनके द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्रम ये भी नहीं है, क्योंकि विष्णु शर्मा के द्वारा है। तो ये ऑप्शन दोनों जो है यहाँ पर इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, यहाँ पर जो ये सूक्ति मेघदूत से संबंधित नहीं है, इनमें कौन से वाली है। और इनमें जो आई है ये ऑप्शन बी वाली, एक कृतार्थ्यपि मनसिजय रतिमि प्रार्थना कुरुते। तो यही मेघदूत से नहीं है, क्योंकि ये जो सूक्ति है ये आई है अभिज्ञान शकुंतलम, महर्षि जो कालिदास के द्वारा जो रचित है। बाकी और जो यहाँ पर ये कामार्ता ही प्रकृति और यांचमोघा और ये स्त्रीना मध्य प्रणवचन भी, इनका संबंध मेघदूत से है। और ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई थी इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था, अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिमि प्रार्थना कुरुते। तो अर्थात कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों नायक नायिका की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है। उसके बाद है कर्मधारय समास, ये किस समास का ही एक भेद है। अव्यभाव बहुरी ही तत्पुरुष या द्विगु, तो कर्मधारय समास किसका एक भेद है। और ये जो भेद है ऑप्शन बी वाले, तत्पुरुष जो समास है इसी का भेद है कर्मधारय द्विगु। और ये जो तत्पुरुष समास है इसमें जो दूसरा जो पद है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट है, न तादृशाकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति। प्रियंवदा के द्वारा ये जो उक्त वाक्य है किन के लिए आए हैं। दुष्यंत, महर्षि कण्व, शकुंतला या इनमें से किन्हीं के भी लिए, किसी के लिए भी नहीं। न तादृशाकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति, तो प्रियंवदा के द्वारा ये वाक्य कहे गए हैं और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन ए राजा दुष्यंत से है। और क्या कहा गया था इसमें, तो प्रियंवदा के द्वारा जो दुष्यंत के लिए कहा गया था, जिसका मतलब है कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होते। ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति, कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। और ये जो चौथा जो अंक है विज्ञान शकुंतलम में, उसमें से ये ली गई है। उसके बाद अपदान कारक जो है इसमें विभक्ति होती है, द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय या पंचमी विभक्ति अपदान कारक। और पंचमी जो विभक्ति है इसमें होती है अपदान पंचमी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो सूची 1 है, इसको आपने 2 के साथ मिलान करना है। तो कौन सा जो काव्य नाटक यहाँ पर किन के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला इसमें माना गया है, तो सुबंधु तो जब हम इसका मिलान करेंगे तो कैसे बनेगा, जैसे सुबंधु है इनके द्वारा क्या रचित है, वाष्पदत्ता। महर्षि बाणभट्ट की हास्यता, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे और इन्हीं के चरित्र के ऊपर जो हरचरित लिखा गया था। दंडी इनका कौन सा है, काव्यादर्श है। और पंडित अंबिकादत्त व्यास शिवराज विजय। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर एक बृहत्रेय जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, किरातर्जनियम, कुमार संभव, निशिष्यपालवधम या नैषध्या चरितम। तो ये जो बृहत्रेय जो है इसमें नहीं आता है और जो ऑप्शन सी वाला है कुमार संभव, क्योंकि ये लघुत्रयी जो है इसमें आता है। और जो लघुत्रयी जो आए हैं यहाँ पर 3 लघु, तो जो महर्षि कालिदास है
तीनों के तीनों महर्षि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं लघुत्रयी वाले। ये बृहत्त्रयी में आते हैं, किरातोर्जुन महर्षि भरत के द्वारा, ये माघ के द्वारा, और ये श्री हरिजन के द्वारा रचित है नैषधीयचरितम्। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चौर्यति। इसमें धातु कौन सी है और कौन से गण में से है, तो चौरादी गण जो उसमें से है ही। आप धातु इनमें कौन से वाली है, तो यहाँ पर जो आई है ऑप्शन बी वाली चूर धातु है। और जो चौरादी गण है सबसे लास्ट का 10वां गण, तो उसमें से ये ली गई है। प्रत्यय भी कई बार आ जाता है चूर धातु में, प्रत्यय कौन सा लगता है, तो अनीच प्रत्यय, तो अनीच लगने पर चौर्यति बनता है। उसके बाद है किस नाटक का अंगिरस करुण रस है, महावीर चरितम, वेणी संहारम, उत्तराम चरितम, या इनमें से कोई सभी नहीं। तो अंगिरस करुण है, और करुण रस कौन से में है, जो आया है ऑप्शन बी वाला यहाँ पर उत्तराम चरितम, महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है, तो इसी में करुण रस का प्रयोग हुआ है। और जो तीसरा अंक है उसी से यहाँ पर ये हमें पता लगता है, क्योंकि ये जब प्रधान जैसे में करुण रस है, और तीसरा अंक का जो प्रारंभ है करुण रस से होता है। एक और रस करुण एवं निमित्त वेदात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा नलचंपू से। ये कथा वस्तु का आधार क्या है, किन के द्वारा रचित है ये, शांति, वन, भीषम या सभा पर्व। तो नैषधीयचरित जो है उसमें राजा नल और दमयंती जन की प्रेम कथा दिखाई गई है, तो उसी पर आधारित है नलचंपू, जो त्रिविक्रम भट्ट जौन के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर ये कथा वस्तु का आधार पूछा गया है, और इसका जो आधार है ये ऑप्शन सी में है। तो कौन सा है, ये वन पर्व से है, क्योंकि जो महाभारत है महाभारत में से है। अब महाभारत पर्व में है और इसमें कितने हैं, 18 पर्व है, तो उसके अंतर्गत जो ये वन पर्व आता है तो ये उसमें से है। उसके बाद आ जाता है नेदेशी। एक शब्द आया है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है, अत्यंत समीप, न देने के अर्थ में है, नदी, यानी में से कोई सा भी नहीं। और इसका जो अर्थ है कौन सा होता है, तो इसका अर्थ लिया गया है अत्यंत समीपता से। उसके बाद आ जाता है हरित। ये पुत्र है जो महर्षि भट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी, तो उसमें आता है इनका वर्णन हरित। तो ये इनमें पुत्र थे महर्षि अगस्त्य, श्वेतकेतु, जाबाली या विश्वामित्र के। और इनका जो संबंध देखे तो किससे है, ऑप्शन बी से है, तो महर्षि जाबाली जैन के पुत्र थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कैवल्य को प्राप्त करने वाला है पुरुष, मन, प्रकृति या अहंकार। तो कैवल्य को प्राप्त करने वाला कौन सा माना गया है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, तो ये पुरुष जैन को माना गया है। और ये जो संख्या कारिका जो है इस कृष्ण के द्वारा जो रचित है उसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। उसके बाद आ जाता है दधामी। इसमें धातु कौन सी है, दद, दा, धा या दद धातु। तो इसमें धातु कौन सी है, जो ऑप्शन सी में आई है, दा धातु है देने अर्थ में, और ददामी जा ये बनता है उत्तम में, उत्तम एक वचन में। नेक्स्ट है निम्नांकित काव्य प्रयोजन में कौन सा आचार्य मम्मट के द्वारा एक मान्य नहीं है। तो कौन सा है जो आचार्य मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है, यश, प्रीति, धनार्जन या व्यवहार। तो काव्य प्रयोजन कितने थे, तो 6 काव्य के प्रयोजन यहाँ पर माने गए थे। कौन कौन से, काव्यम यस्य अर्थकृते, विवार विदे, श्वेत रक्षते, सद्य परिवृणीते, कांता समत्योपदेश उच्चे। तो इस प्रकार से जो माने गए थे, जो ये प्रीति जो थी ये इनमें नहीं आती है। अर्थात जो काव्य का यश जनक अर्थ का उत्पादक, लोक व्यवहार का बोधक, शिव और कल्याणकारी, श्वेतर अर्थात उससे भिन्न, अनिष्ट का नाशक, पढ़ने सुनने देखने आदि के साथ ही परमानंद का देने वाला और स्त्री के समान सरस रूप में कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश प्रदान करने वाला होता है। तो इस प्रकार से जो आचार्य मोहम्मद जैन के अनुसार जो प्रीति जो है ये काव्य का प्रयोजन नहीं माने गए हैं। काव्य के कौन कौन से प्रयोजन थे ये भी आ जाते हैं, तो ये 6 प्रयोजन हैं काव्य के। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इससे आगे के लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।